Hello everyone, welcome back to Stock IQ, the world of colorful investing. First of all, Stock IQ wishes you all a very happy Holi. We wish you good health, great wealth and a rewarding year. Let's add few more colors to your investing. Guys, आज के इस होली स्पेशल वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए दो एक्सपर्टली क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म इन्वेस्टिंग। ये पोर्टफोलियोज हमने काफी रिसर्च करके बनाया है सो दैट ये होली आप सबके लिए कुछ खास हो जाए। So keep investing, keep growing and be happy and wealthy. So start करते हैं वीडियो। प्लीज वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो के बारे में जो हम शॉर्टली आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड क्यों सही है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमारे हिसाब से जो बेस्ट 3 रीजंस हैं वो हैं प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टिंग के लिए, रिसोर्स या इन्फॉर्मेशन एंड टाइमिंग। सो जो फंड्स मैनेजर होते हैं वो डेडिकेटेडली रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स का या जो भी स्टॉक या बॉन्ड्स वो बाय करने वाले हैं एंड सही टाइम पे एंट्री या एग्जिट करते हैं जिससे हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। सेकंड रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। ये मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का। आप कुछ फंड्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो जो कि अगर आपको बिल्ड करना हो तो आपके लिए इजी नहीं होगा एंड काफी कॉस्टली होगा। थर्ड है लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको जब भी पैसा निकालना हो आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो एंड विद इन फ्यू डेज पैसा आपके अकाउंट में होगा। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स पब्लिकली अवेलेबल होती हैं जिससे आपको क्लियर पता चलता है कि एक्चुअली में आपका पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। सो ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन आता है कि वन टाइम इन्वेस्टिंग करें या एसआईपी के थ्रू। तो इसमें 2 पॉइंट्स जो कि हमें ज्यादा क्लैरिटी देंगे। फर्स्ट, कॉस्ट एवरेजिंग। जब हम लोग रेगुलरली इन्वेस्टिंग करते हैं तो इससे हमारी एवरेज कॉस्ट सही रहती है। सो वन बोनस टिप जो कि आपको हेल्प कर सकता है रिटर्न्स को थोड़ा इंक्रीज करने में। आप मंथ में उस दिन इन्वेस्ट करो जब कंटिन्यूसली 2 या 3 दिन मार्केट डाउन हो एंड ऐसा यूजुअली हमें हर महीने देखने को मिल ही जाता है। सेकेंड पॉइंट है डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए एंड एसआईपी से आपको रेगुलर टाइमली इन्वेस्टिंग की हैबिट हो जाती है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी बेनिफिशियल होती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की जो कि हमने यूज किया है इस पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। सो फर्स्ट इज करंट होल्डिंग्स। कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स ने, सबसे पहले इसको एनालाइज किया। जो मेजर पोर्शन है इन्वेस्टिंग वैल्यू का वो जिन कंपनीज में है उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है। सेकंड, एक्सपेंस रेशियो, कितना कॉस्ट आएगा इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग का। थर्ड क्राइटेरिया है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हमने कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फंड्स के रिटर्न्स की हमने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स यूज किए। इसमें मेजरली हमने एसआईपी रिटर्न्स एंड रोलिंग रिटर्न्स का यूज किया है। फोर्थ क्राइटेरिया, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड्स स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन एंड सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन तो ऑफर करते ही हैं, यहाँ पे हमने जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन को भी ध्यान में रखा है। फाइनली द टाइम हैज कम, वी आर गोइंग टू अनवील आवर पोर्टफोलियोज। सो पहले हम देखेंगे मिड टर्म पोर्टफोलियो एंड देन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट लॉन्गर इज बेटर। सो ये रहा आपके स्क्रीन पर मिड टर्म पोर्टफोलियो क्यूरेटेड बाय स्टॉक आईक्यू। ये पोर्टफोलियो बेस्ट सूटेड है उन लोगों के लिए जो 3 to 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप एसआईपी करो इन फंड्स में बेटर रिजल्ट्स के लिए। सो एलोकेशन कुछ इस तरह होगा, हमें 20% ऑफ टोटल कैपिटल एलोकेट करना है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। सेकंड, अगेन 20% हमें एलोकेट करना है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में। 20% हमें इन्वेस्ट करना है एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में। फोर्थ, 20% अगेन हमें इन्वेस्ट करना है एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ में। 10% एलोकेट करना है हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड ग्रोथ में। एंड एट लास्ट 10% हमें इन्वेस्ट करना है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड रेगुलर ग्रोथ स्कीम में। गाइज अब देखते हैं स्टॉक आईक्यूज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। यहाँ पे 6 फंड्स हम लोगों ने चूज किए हैं इन्वेस्टिंग के लिए एंड कुछ फंड्स सेम है जो कि हमने मिड टर्म पोर्टफोलियो में भी देखे हैं। सो फॉर लॉन्ग टर्म हमें अपना कैपिटल एलोकेशन कुछ इस तरीके से करना है। एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ स्कीम में हमें 20% एलोकेशन करना है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ में हमें 20% देना है अगेन। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ में 20%, देन 20% टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड रेगुलर ग्रोथ में, 10% आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड
एंड एट लास्ट 10% हमें एलोकेट करना है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड में। सो गाइज ये थे 2 स्पेशली क्यूरेटेड होली स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड्स। आई होप कि आप लोग को बेटर रिटर्न्स मिले। होप योर वेल्थ ग्रोज लीप्स एंड बाउंड्स। गाइज वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होली अगेन। एंजॉय, हैव लॉट्स ऑफ फन। प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।